ध्यान से बैठो, रीढ़ गर्दन सीधी। तो आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र आप रोज बोलते हो और मैंने मीनिंग भी बहुत बार आपको समझाया है, लेकिन शायद अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, इसलिए एक बार और बता देता हूं। गायत्री मंत्र आप रोज बोलते हो, लेकिन थोड़ा स्पीड में बोलते हो। स्पीड को कम करना है। आप ये मान लो कि आप किसी को कोई बात कह रहे हो, आप कोई इल्तिजा कर रहे हो, आप कोई अनुग्रह कर रहे हो, आप एक प्रार्थना कर रहे हो। इस तरह से आपने गायत्री मंत्र को बोलना है। तो गायत्री मंत्र अगर मैं धीरे से बोलूं तो क्या बनता है? एक एक शब्द सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो यो न प्रचोदयात्। तो एक एक अक्षर की अगर बात करें, ओम किसको बोलते हैं? दिव्य शक्ति जो संपूर्ण संसार में विराजमान है, वो हम सभी में विराजमान है। वही शक्ति भूर्भुव स्वः संसार को चलाती है, संसार की रचना करने वाली है, हम में जीवन शक्ति प्रदान करती है और हमारे अंदर हमेशा के लिए रहती है। उस शक्ति का नाम है ओम। सबसे बड़ी शक्ति है ओम। योगा में कहा गया कि वो शक्ति जो हम संपूर्ण प्राणियों में विराजमान है, जो जैसी थी वैसी है, ना कभी कम हुई ना कभी ज्यादा हुई, ना जिसको मौत आ सकती है, ना जिसको तलवार की नोक से भी काटा जा सकता है, ऐसी परम शक्ति को तथावाचका प्रणवा, यानी कि उसका प्रणव अक्षर अगर उसको बोलने में बोला जाए तो वो ओम है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम से, यानी कि हम उस परम शक्ति से इल्तिजा करते हैं, हम परम शक्ति को परम शक्ति की प्रार्थना करते हैं, हम उनसे मांगते हैं, लेकिन मांगने से पहले हम उनको उनका जिक्र करते हैं। भूर्भुवः स्वः कि हे परम शक्ति, या हम इसको परम पिता परमेश्वर बोल सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, आप संसार के रचयिता हो, आप हम सब में विराजमान हैं, आप हमारा कल्याण करने वाले हैं। आपको पता है, जब आपने अपने पापा से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हो? डायरेक्ट नहीं मांगते हो, पापा आप बहुत अच्छे हो, मम्मा जी आप बहुत अच्छी हो, देखो ना आप बहुत अच्छे हो, आपके पास पैसे बहुत है, आप मुझे चाहते बहुत हो, चलो ना मुझे एक छोटा सा साइकिल लेके दो ना, देखो ना मम्मा वो चलाते हैं, मैं भी चलाऊंगा। तो इसी तरह से भगवान को भी पहले उनकी खूबियों से प्रसन्न किया जाता है, उनको बताया जाता है, और फिर हम उनसे मांगते हैं कि आप हमारी बुद्धियों में हमेशा के लिए रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। तो ये गायत्री मंत्र का मीनिंग रहता है।